देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हम बात करेंगे लिमिट की। जैसा कि हम अगर अपनी डेली रूटीन लाइफ की अगर बात करें तो हर जगह कहीं ना कहीं हम लिमिट की बात जरूर करते हैं। चाहे हमें किसी को बोलना हो कि भैया लिमिट में बोलिए, तो भी हम उसकी लिमिट तय करते हैं कि भैया आप थोड़ा लिमिट में बोलिएगा। लिमिट आपके बोलने की, लिमिट आपके काम करने की, लिमिट आपके खाने की, लिमिट आपके चलने की। यानी कि अपनी रूटीन लाइफ में अगर हम बात करें तो लिमिट का उपयोग हम कहीं ना कहीं जरूर करते हैं। लेकिन गणित की भाषा में उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं कि एक लिमिट क्या होती है, यानी कि किसी चीज की एक सीमा क्या होती है, उसको गणित में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इस सब विषय के बारे में आपको आज बता रहे हैं आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह, और साथ में है हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। तो चलिए जानते हैं क्या होती है लिमिट और उसको डेली रूटीन लाइफ में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र सिंह आईटी अलवर से। हम लोग आज सीमा लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे। लिमिट कैसे डिफाइन करते हैं और लिमिट का क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है लिमिट का, और हम लोग जो है सीमा को मतलब लिमिट को कहाँ कहाँ एप्लीकेबल कर सकते हैं, और अपने फंक्शन के अंदर इसको कहाँ कहाँ चेक करते हैं, किस टाइप से इसको चेक करते हैं, और कितने टाइप की, कितने प्रकार की हमारी लिमिट्स होती हैं, उसके लिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और पिछले जो एपिसोड थे उसमें हमने फंक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस की है। आज हम फंक्शन से रिलेटेड जो टॉपिक है सीमा यानी कि लिमिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ है हमारे कुछ विद्यार्थी स्टूडेंट्स जो लोग सीमा के बारे में या लिमिट के बारे में हम लोग हमारे साथ डिस्कशन में उपस्थित हैं। और सबसे पहले हम इनका एक छोटा संक्षिप्त परिचय लेते हुए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं हमारे छात्र। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। मेरा नाम अभिषेक पांडे है। मेरा नाम नीरज उपाध्याय। और मैं मोहम्मद कमर आजम। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है ये है कि भाई आप सीमा के बारे में यानी कि लिमिट के बारे में क्या जानते हैं, और इससे पहले आपने जो लिमिट्स है उसको कहाँ पे पढ़ा है या उसका एप्लीकेशन कहाँ पे आपने उसको अप्लाई किया है, इसके बारे में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक का इस प्रोग्राम का जो हिस्सा है सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन आप मुझे बताइए कि सीमा के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं। सर, सीमा के बारे में हम ये जानते हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शन दिया गया हो जिसके बाईं और लिमिट लगा हो, यानी कि एक्स टेंडिंग टू समथिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जी, या वाई टेंडिंग टू मतलब वेरिएबल हमारे पास कुछ भी हो सकता है जी। और हमारा जो फंक्शन है वो दाईं ओर है, तो उस फंक्शन को हम कितना सॉर्ट आउट कर सकते हैं, यानी कितना हम उसे सॉल्व करके बहुत कम कर सकते हैं, और तब जाकर के हमारा जो एक्स टेंडिंग टू या वाई टेंडिंग टू दिया है वो पुट कर देंगे वैल्यू, तब जाकर हमारा लिमिट सॉल्व हो जाएगा। यानी मैं तो यही जानता हूँ लिमिट के बारे में। सर सर आप बताइए। सर जैसे कि लिमिट से हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर। अगर सर लिमिट जैसे LHD निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर सर ये दोनों इक्वल आया तो इस तरीके से फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों हो जाता है सर। तो इससे हमें ये भी चेक कर सकते हैं लिमिट से। ठीक है सर, लिमिट मीन्स सीमा होता है सर जी। तो सर किसी भी चीज की बाउंड्री क्या है, उसकी सर सीमा क्या है, ये चीज जिससे परिभाषित हो सके उसको लिमिट बोलते हैं जी। जैसे कि यदि मैं किसी चीज को यदि बांध दिया, बाउंड कर दिया, जैसे कि कोई फंक्शन है fx है, मान लीजिए fx = 1 ले लिया, यदि लिमिट x
टेंस टू इनफाइनाइट कर दिया और fx कर दिया, तो इसका यदि वैल्यू मेरे से यदि पूछा जाए तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट fx मीन्स लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1, तो जब यानी 1 मीन्स x टू दी पावर 0 है, तो जब x टेंस टू इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट को जब पुट करेंगे तो इनफाइनाइट टेंस टू पावर 0 हो जाएगा, तो किसी भी चीज का पावर 0 करने पर 1 आता है। इस प्रकार से लिमिट को डिफाइन करते हैं, मीन्स लिमिट क्या दिया गया है उसको उस फंक्शन में पुट करना है और उससे जो आंसर मिले उसको सर लिमिट का आंसर बोल देंगे कि ये इसका आंसर है। ओके, आप बताइए। सर मुझे तो यही पता है कि जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 वेयर लिमिट उसका लिमिट और x टेंस टू 1, तो इसमें हम पहले 2 अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो हम उसमें x टेंस टू 2 है तो 2 को उस पे x पे पुट करेंगे जिससे 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 1, तो यहाँ पे हमारा एक फंक्शन जो है पूरा सॉल्व आउट हो गया और फाइनली जो आंसर आ गया 5। इससे हम कोई भी फंक्शन को बहुत ही मतलब x का टर्म हटा के उसको मतलब x या y का टर्म हटा के एक कांस्टेंट हम लाने की कोशिश करते हैं। जी, काफी हद तक आप लोग सही हैं, लेकिन इसका विस्तृत रूप थोड़ा सा अभी हमें इस प्रोग्राम में बताना है। जी तो सर। जैसे लिमिट आप लोग व्यवहारिक भी आप बोलते हैं, जैसे आप सपोज कीजिए आप मार्केट में हैं और आपका कोई मित्र है जो कि आपके साथ मार्केट में जाना चाहता है, तो आप मार्केट में हैं या फिर आप मार्केट जाना चाह रहे हैं, तो आपने उस मित्र को, वो मित्र आपके साथ नहीं बल्कि आपसे दूर या आपके थोड़ा दूर रहता है, तो आप उसको कहते हैं कि देखिए हम लोग मार्केट चलेंगे, लेकिन आप एक गंतव्य स्थान, एक जो डेफिनेट प्लेस है, आप उस पे आ जाना। जैसे कि हम लोग एक कॉलोनी में या मान लीजिए कहीं कॉलेज के आसपास रहते हैं और एक वेल नोन जगह है, जैसे कि मान लीजिए हम घंटा घर की बात करें, अलवर की बात करते हैं। जी सर। जी सर। तो हम घंटा घर पे जैसे हम बात करते हैं तो हम लोग व्यवहारिक रूप से बोलते हैं कि भाई हम मार्केट चलेंगे आपके साथ, लेकिन आप घंटा घर पर आ जाना। जी सर। है ना, हम लोग कहते हैं कि घंटा घर पर आ जाना, ठीक है। लेकिन घंटा घर एक जो है पैलेस है, जी ठीक सर। है। तो हम जब मिलते हैं तो घंटा घर की जो सिचुएशन है, मतलब देखिए घंटा घर है जो है वो एक इमारत है और उस इमारत के आसपास मार्केट है, तो हम लोग घंटा घर पे एग्जिट नहीं होते हैं, बल्कि जी सर उसके जस्ट आसपास होते हैं, नियर बाई होते हैं, 10-2 की जो पोजीशन में होती है। जी सर। जैसे हमने कहा 10-2, जैसे x 10 to 0, y 10 to 0 फंक्शन के लिए है, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम यदि बात करें तो हम बताएंगे कि भाई घंटा घर पे आ जाना। जी सर। जी सर। जी सर। हम घंटा घर पे आ जाएंगे, तो घंटा घर पे आ जाने का मतलब है आप एग्जैक्ट घंटा घर पे नहीं, बल्कि घंटा घर के इर्द गिर्द है, जी सर। जी सर। उस स्थान के आसपास है। तो जो आसपास का स्थान है वो घंटा घर के डायरेक्ट टू टेंडिंग टू पोजीशन में है, यानी कि आप यदि थोड़ा सा भी चले तो घंटा घर पे ही पहुंच जाएंगे। जी सर। हम व्यवहारिक रूप से घंटा घर पे नहीं है, बल्कि उसके आसपास है। जैसे सपोज कीजिए हम दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देते हैं कि हमने किसी को टाइम दे दिया कि भाई कॉलेज गेट पर आ जाना। जी सर। जी सर। ठीक है, ये तो व्यवहारिक है एकदम। ऐसे हम बिल्कुल बोलते सर। हैं कि भाई आप 10:30 बजे हम लोग कल सुबह मार्केट चलेंगे और आप कॉलेज गेट पर मिलना। जी सर। अब कॉलेज गेट जो है, आप कॉलेज गेट मतलब जो गेट बना हुआ है, तो यदि आप एक्यूरेट कॉलेज गेट पे हैं तो यह तो कॉलेज गेट की जो बाउंड्री है जस्ट उसके ऊपर खड़े हो। जी सर। कॉलेज गेट का मतलब तो यही हुआ। जी सर। या कॉलेज गेट के जस्ट नीचे, जी जो सर। उसकी दीवार बनी हुई है जस्ट के नीचे खड़े हो, ये सही पोजीशन होनी जी चाहिए। सर। लेकिन क्या ऐसा होता है? नो सर। नहीं होता है। हम वहाँ पे खड़े नहीं होते हैं, बल्कि कॉलेज गेट के जस्ट आसपास, जी सर। उसके किनारे पे, उसके दूसरी बाउंड्री पे बाहर या उसके अंदर, मतलब टेंडिंग टू पोजीशन में हम लोग खड़े होते हैं। तो इस टाइप से हम लोग जो सीमा की बात करते हैं, लिमिट की बात करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हम लड़ते हुए कहते हैं, हम कई बार हमारे पास झगड़ा हो जाता है हमारे आपस में कुछ बातों को लेकर के, तो हम कहते हैं सीधे सीधे व्यवहारिक रूप से कि भाई आगे मत बोलना, लिमिट में रहना। जी बिल्कुल सर। ये वो जो लिमिट है वो भी इसी को डिफाइन करती है, यानी कि अब आपकी जो सीमा है, जो बोलने की सीमा है, जो आप स्टेटमेंट बोल रहे हैं, जो आप शब्द यूज कर रहे हैं, उसकी एक सीमा है, उस सीमा तक आप बोलिए, लेकिन उसके बाद आप अपनी लिमिट में रहना। ठीक है जी सर। तो लिमिट का भी मेन चीज ये एप्लीकेशन है जिसको हम लोग ऐसे डील करते हैं। व्यवहारिक रूप से भी लिमिट का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। ठीक है, जैसे हम लोग और भी एग्जांपल दे सकते हैं। भाई हम लोग देखते हैं कि भाई हमें फ्यूचर में क्या करना है। अब हमारे पास इकोनॉमी क्या है, हमारे पास कितना पैसा है। जी सर। ठीक है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग
हम लोग अपना, जैसे कि मान लीजिए हमें खर्च करना है अपने, तो एक मीडियम फैमिली कितना खर्च करेगी, मान लीजिए 10,000 रुपये, या मीडियम फैमिली में 10,000 रुपये, मतलब 4-5 कैंडिडेट हो उस फैमिली में, तो मुझे लगता है 8-10 हजार रुपये में अपना खर्चा कर सकती है। लेकिन एक रिच फैमिली हो तो उसने गाड़ी मेंटेन कर रखी है, उसने जो है मार्केट में भी गाड़ी से जाता है और 4 व्हीलर मेंटेन किया हुआ है, तो उसके लिए 25 to 30,000 रुपये चाहिएगा। जी सर, मिनिमम लिमिट है हमारी। जी सर। और यदि एक बिल्कुल पुअर फैमिली हो, गरीब हो, तो वो क्या करेगा, उसकी जो लिमिट है, जो उतना जिसके पास उसका पैसा है वो कितना करेगा, मान लीजिए वो 1,000-2,000। अभी हमारी देखिए सरकारें बार बार बोल रही है कि एक आम आदमी 31 रुपीज में अपना एक दिन का खर्चा चला सकता है। यानी कि हमारी सरकार ने हमें दिया कि 31 रुपीज एक आम आदमी की लिमिटेशन है, मैक्सिमम लिमिटेशन। जी सर। ठीक है, यदि उससे बाउंड्री को क्रॉस करता है तो वो आम आदमी, गरीब आदमी नहीं रह पाएगा, बल्कि वो जो है मीडियम वर्ग में चला जाएगा, रिच में चला जाएगा। तो ये हमारी जो है हमें दी जाता है। जैसे अभी हम लोग सीजन के अकॉर्डिंग की बात करें, भाई हम देखते हैं कि हमें गेहूं उगाना है, तो गेहूं उगाने के लिए हमें पर खेत के अंदर, पर हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ठीक है। तो उसके लिए भी देखो जो है कृषि विभाग में ये दिया जाता है कि पर हेक्टेयर आप इतना केजी मिनिमम डालेंगे। और अच्छी पैदावार के लिए उसमें कितना डाई डालना है, कितना यूरिया डालना है, तो ये भी हमारे व्यवहारिक है, मिनिमम इतना डालेंगे। यदि ज्यादा डालेंगे तो उसका लॉस हो सकता है, आपको हानि हो सकती है उससे। जी सर। तो ये सारी चीजें भी लिमिटाइज में हमें दे दी जाती है। अपनी करेंसी है, जैसे हम लोग देख शादी करते हैं, जी, शादी में हमारी डिमांड होती है कि भाई हम अपनी बेटी की शादी में इतना खर्च करेंगे, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, जितना हमसे मतलब होता है। जी, तो हम जो अपर बाउंड्री है, लोअर बाउंड्री है, उसको पहले डिटरमाइन करते हैं। तो ये भी सारे एग्जाम्पल हमारे लिमिट्स के हैं कि हम कितना खर्च वहन कर सकते हैं, कितना हम पैसा खर्च कर सकते हैं, ये अपनी लिमिट के हैं। जैसे आप लोग विद्यार्थी लोग हैं, आपको IAS बनना है, तो आपको अपनी लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि भाई पर डे आपको कितना घंटे पढ़ना है। जी सर। और किस किस सब्जेक्ट को कितना घंटे पढ़ना है, दैट इज द लिमिट फॉर प्रिपेयरिंग एन IAS एग्जाम। जी सर, ठीक है। लेकिन एक मान लीजिए किसी को आर्मी के अंदर सिलेक्शन करना है, अब उसमें पढ़ाई की तो कम जरूरत होती है, आपको पता ही है। जी सर। किसकी जरूरत होती है उसमें? फिजिकल की जरूरत। फिजिकली तो उसको पढ़ाई में वो 2-3 घंटे पढ़ेगा, चल जाएगा। लेकिन फिजिकली उसको क्योंकि रेस क्रॉस करनी है, 400 मीटर है, ठीक है। या फिर पुलिस के अंदर बात करें तो वहाँ कितना है, 1600 नहीं, अभी 5 किलोमीटर का रखा है, तो 5 किलोमीटर जो है उसको दौड़ना है। वो भी टाइम दिया हुआ 20 मिनट में। तो 20 मिनट जो दे दी है, उसकी लिमिट दे दी है कि यदि आप 20 मिनट तक पूरा करोगे तो आपको क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। जी सर। तो ये सारी चीजें व्यवहारिक एग्जाम्पल है लिमिट के, जो कि हम बार बार अपने जो है व्यवहारिक यूज करते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम 4 लोग हैं, आज हमें पार्टी करनी है, तो हम पार्टी के लिए ऑर्डर देंगे कि भाई 4 प्लेट हमें दाल के दे दीजिए, 6 प्लेट हमें आलू जो भी बना है उसका दे दीजिए। ऐसे ऐसे करके हम लोग अपना जो है एक लिमिट से देते हैं। ऐसा तो नहीं कि पूरा ऑर्डर बुक कर देंगे, पूरा होटल बुक कर देंगे। नो सर, ऐसा नहीं होता। ये सारी चीजें हमारी लिमिट पे डिपेंड होती है। व्यवहारिक रूप से हम दैनिक जीवन में हर रोज, हर मोमेंट पे एक लिमिट का एप्लीकेशन करते हैं, यूज करते हैं। अब हम इस चीज को मैथमेटिकली, ये तो हमारा था व्यवहारिक एग्जांपल। जी सर। इसी चीज को हम मैथमेटिकली, क्योंकि आपके लिए आप 11th क्लास में है, तो 11th क्लास में हम लोगों का जो मैथमेटिकली है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। जी सर। ठीक है। तो पहले हम फंक्शन के लेके काम करते हैं। तो पहले आप मुझे बताइए कि आप फंक्शन के बारे में सर जानते हैं या नहीं जानते? जी सर, जानते हैं। तो फंक्शन के बारे में आप लोग जानते हैं। अच्छा, फंक्शन हमारा किससे डिफाइन होता है? f(x) से, f ऑफ x, यानी कि इसमें क्या होगा, जितनी वैल्यू आएंगी x की आएंगी। ठीक है जी सर। f ऑफ x से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। जी सर। ठीक है। और f ऑफ x पे यदि हमें लिमिट लोडेड करनी है, ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स, नीचे लिमिट के जस्ट नीचे लिखेंगे। जी सर। और x टेंड टू, एक एरो लगा देंगे, और टेंड टू जिस तक आपको पहुंचना है, यानी कि a। अब ए आपका स्थान भी हो सकता है, आपकी करेंसी भी हो सकती है, आपका रुपये भी हो सकता है, आपका समय हो सकता है, व्हाट एवर बी द सिचुएशन, जैसी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये लिमिट आप सेट कर सकते हैं। जी सर। ठीक है। सबसे पहले हम मैथमेटिकली एग्जांपल लेंगे, उसके बाद फिर हम और व्यवहारिक उदाहरण देंगे लिमिट के लिए। ठीक है। अब हम विचार करते हैं अपने एक फंक्शन पर, जिसको हमने लिया है f(x) = x²।
ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सबसे छोटा एग्जाम्पल है जो कि हम इसमें समझा रहे हैं। हम इसकी लिमिट एक्स इज 10 to 0 पे चेक करना चाह रहे हैं कि भाई एक्स 10 to 0 पर इसकी लिमिट क्या होगी, हम लोग चेक करना चाह रहे हैं। जी सर, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर यानी कि आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 यदि हम एक्स इज इक्वल्स टू 0 रख दे तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी जो कि 0 है। जी सर, जी सर, ठीक है। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है, लिमिट कैलकुलेट करना है। तो हम लोग एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को इसकी हम वैल्यू रखेंगे, एक वैल्यू नहीं बल्कि छोटी छोटी वैल्यू रखेंगे। जी सर, हम इसकी छोटी छोटी वैल्यू रखेंगे और ऐसी वैल्यू रखेंगे जो 0 तक जाए। जी सर, हमने रख दिया 0.5, 0.1, 0.2, 0.3 एंड इतना रख दिया हमने, ठीक है। यानी अपर लिमिट है ये, तो आप ज्यादा वैल्यू, और हम धीरे 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 0.99 रख करके हम 0.0 के आसपास में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, ठीक है। यानी कि यदि हम एफ एक्स इज इक्वल्स टू डायरेक्ट 0 रख सकते हैं तो इससे आएगी फंक्शन की वैल्यू कि फंक्शन का मान 0 पर क्या है। लेकिन लिमिट में हम लोग ये काम नहीं करते हैं। लिमिट में हम क्या करते हैं, नियर बाई वैल्यू रख के काम करते हैं, ठीक है। जैसे हम एक व्यवहारिक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, हम बार बार इसको पढ़ते हैं। आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपको दे दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 और हम एक्स इज इक्वल्स टू एक्स 10 to 3 पर हम इसकी लिमिट चेक करना चाह रहे हैं कि भाई फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, इसका x इज इक्वल टू 3 पर क्या वैल्यू होगा, ठीक है। यदि वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट हम 3 रख देंगे। जी सर, ठीक है। वैल्यू देखते हैं हम क्या आती है, एफ एक्स ऑफ 3 की वैल्यू हमारी आती है 3 का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3, ये आ जाएगा ऊपर भी 0 अपॉन 0 यानी कि 0/0। 0/0 एक ऐसी फॉर्म है जिसको हम डिवाइड नहीं कर पाते, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है। लेकिन हम लिमिट में कैसे कैलकुलेट करें, अब लिमिट देखते हैं। तो हम लिमिट के लिए काम करते हैं। लिमिट में हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे लिमिट के जस्ट नीचे x टेंड टू 3 और यहाँ एफ एक्स लिख देंगे। इसके बाद हम दूसरे साइड में फिर लिमिट x टेंड टू 3 और यहाँ एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 ये लिख देंगे। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे बाय मैथमेटिकल रूल, लॉ वगैरह जो भी हमारे पास है उससे सोल्व करते हैं। तो हम पहले उसको कम्प्लीटली सोल्व करते हैं। लिमिट x टेंड टू 3 और ये आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। अब x माइनस 3 ऊपर भी है, माइनस 3 है, दोनों सेम है, तो इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। जी सर, काट देंगे। ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 और ऊपर बच जाएगा x प्लस 3। अब हम और भी देखेंगे कि कुछ और सॉल्यूशन हो सकता है क्या, और मैथमेटिकल लॉ वगैरह हम इसमें यूज कर सकते हैं क्या, तो वो भी हम लगा कर देखेंगे। लेकिन अब तो नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, डिफाइन है, इससे ज्यादा हम सोल्व नहीं कर सकते। क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। एक्स की क्या वैल्यू रख देंगे, 3 रख देंगे। तो 3 प्लस 3 लिमिट रखने पर कितना आ गया, 6। तो हमने देखा लिमिट से इसका वैल्यू 6 आ रहा है, यानी कि लिमिट की वैल्यू 6 आ रही है, जबकि इसकी खुद की वैल्यू यदि 3 पे चेक करें तो क्या आएगी, 0/0 इंडिटरमिनेट। यानी कि अब यही एग्जाम्पल लाइफ में हमने दे दिया कि आप घंटा घर पे पॉसिबल नहीं है कि घंटा घर की बाउंड्री के ऊपर चढ़ जाए, क्योंकि पता है वहाँ गार्ड खड़ा रहता है, वो आपकी अच्छे से क्या करेगा आपको पता ही है। जी सर। उसके नजदीक खड़े हो जाएंगे जी तो कुछ नहीं कहेगा वो। जी सर। ठीक है। तो वही केस यहाँ है, यदि आप उसकी फंक्शन की वैल्यू देखना चाह रहे हैं तो क्या मिला आपको, इनडिटरमिनेट फॉर्म। जी सर, 0/0 आपको नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन यदि आप लिमिट में लेके चले उसको तो आप इजिली लिमिट के आसपास किसकी वैल्यू लेके हम लोग आपका एक फाइनाइट एक डेफिनेट आंसर निकाल पा रहे हैं, जो कि इस क्वेश्चन में हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट का वैल्यू कितना है, आपका 6 है। अब लिमिट कितने प्रकार की होती है, लिमिट दो प्रकार की होती है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट। ठीक है। कितने प्रकार की होती है लिमिट, दो प्रकार की। अच्छा आप बताइए, जैसे 2 प्रकार की आप बता रहे हैं, तो आप 2 प्रकार की कौन कौन से प्रकार की होती है सर, बायां पक्ष और एक दायां पक्ष के लिए है ना, जी बायां पक्ष और दायां पक्ष के लिए। लेकिन लिमिट की बात करेंगे तो बाई लिमिट और दाई लिमिट। जी सर, 2 टाइप की लिमिट हो गई, बाई लिमिट और दाई लिमिट।
अच्छा, बाई लिमिट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, और दाई लिमिट निकालते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? या यहाँ पे एक प्रश्न है कि बाई लिमिट और दाई लिमिट को हम, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैसे इनमें विभेद करेंगे, इनके क्या डिफरेंस है, ये चीज हम जानेंगे। बताइए सर। एक में सर LH लेफ्ट हैंड लिमिट में सर एक्सटेंड्स टू सर जो फंक्शन एक्सटेंड टू जो दिया रहता है डिफरेंट वैल्यू एक्सटेंड्स टू A3, तो सर उसमें सर माइनस लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। यस सर। यानी कि हम उस पॉइंट के जस्ट पीछे की बात करते हैं। यस सर, जी सर बात करते हैं। यदि हम लाइन पे उस पॉइंट को लाइन पे ड्रॉ करें तो हम जस्ट उसके पीछे की बात करते हैं, ये है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। जी सर। और राइट हैंड लिमिट में उसी में सर प्लस कर देते हैं, प्लस करते हैं। Yes, sir. अच्छा, जैसे हमने मान लाइन पे ही बात करी, तो लाइन का ये हुआ लाइन है ना, तो लाइन पे मान लीजिए उस पॉइंट के प्लस में, यानी कि उस पॉइंट के दाएं में, तो दाएं में हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। यस सर, है ना, तो हम वो वैल्यू जोड़ते हैं जो बहुत ही छोटी वैल्यू हो। जी सर। जी सर। मैंने आपको बताया कि आप लिमिट के पे तो बात करें, लेकिन उस क्षेत्र से बाहर ना चले जाएं। जी सर। ठीक है, जिस क्षेत्र के इर्द गिर्द आप बात कर रहे हैं उससे बाहर ना चले जाए। भाई हम बात करें घंटा घर की और चले जाए मान लीजिए डेली, जी सर, तो लिमिट का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। जी, लिमिट पहले हम बात कर रहे हैं इंडिया की और चले जाए कनाडा, तो वो लिमिट खत्म हो जाएगी वहाँ। जी सर। तो उस रीजन के आसपास ही हम लोग बात करें तो हम लोग लिमिट को डिफाइन कर पाते हैं। जी सर। ठीक है, इसी भी क्वेश्चन में हम दो टाइप की लिमिट निकाल सकते हैं। एक हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, दूसरी हमारी राइट हैंड लिमिट होती है। ठीक है जी सर। अच्छा, अब इसी का हम लोग एक उदाहरण लेते हैं जो कि मैथमेटिकली है, बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि हम व्यवहारिक बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं। मैथमेटिकली हमने एक फंक्शन लिया। देखिए, लिमिट का जो टोटली कंसेप्चुअल चीज है वो आप फंक्शन से डिफाइन करते हैं। जी सर। और हम सब लोग या तो रिलेशन से या फंक्शन से टोटली बंधे हुए हैं। जी सर। हमारा जितना भी वर्ल्ड है ये तो फंक्शन से बंधा हुआ है या फिर रिलेशन से बंधा हुआ है। जैसे फंक्शन में क्या होता है, रिलेशन में क्या होता है, आपको थोड़ा सा बता दें इसके बारे में। यही कि फंक्शन यूनिकनेस को कहता है और रिलेशन अनबाउंडेडनेस को कहता है। जी सर। ठीक है, जैसे हम बार बार एग्जांपल देते हैं कि भाई फंक्शन में और रिलेशन में क्या डिफरेंस है। क्या आपको पता है फंक्शन में रिलेशन में क्या डिफरेंस है? एक चीज तो सर पता है हमें। जी बताइए। कि हर फंक्शन रिलेशन हो सकता है, लेकिन कोई रिलेशन फंक्शन, हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है। हर फंक्शन रिलेशन हो सकता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है। जी जी जी, ठीक है जी। लेकिन मतलब कोई उदाहरण दीजिए कि फंक्शन जो है रिलेशन बन गया। जी सर। सर जैसे कि कोई पहले सबसे पहले आप मुझे फंक्शन का छोटा सा एग्जाम्पल दे दीजिए एक। सर जैसे fx है सर, और जैसे कोऑर्डिनेट में लेते हैं सर 1 1 1 2 1 3, सर ये फंक्शन का उदाहरण हो गया सर। जी जी सर। और तो रिलेशन का भी सर यही एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि हर फंक्शन हम रिलेशन बोल सकते हैं। क्योंकि सर फंक्शन में सर जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एक इमेज होता है और एक प्री इमेज होता है सर। तो अगर एक इमेज के बहुत सारे प्री इमेज हो गए तो वो सर फंक्शन नहीं है, रिलेशन हो गया, वो रिलेशन हो गया। अगर एक इमेज और एक इमेज की एक ही प्री इमेज होना चाहिए तो वो फंक्शन हो जाता है। जी, जैसे सबसे ज्यादा व्यवहारिक बताएं आप, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं। जी सर। जी सर। जी सर। आपने ऑन का बटन दबाया तो ऑन हुआ, जी सर। ऑफ तो नहीं हुआ। नो सर। आपने ऑफ का बटन दबाया तो ऑफ ही हुआ, ऑन नहीं हुआ। नो सर। यूनिकनेस। या फिर हम किसी चीज को कंप्यूटर में काम करते हैं, डिलीट करते हैं, तो हम सिलेक्ट करेंगे देन डिलीट। जी सर। इरेज करेंगे। यूनिकनेस। जी सर। दैट इज यूनिकनेस, यानी कि जो आप करना चाह रहे हैं वही वो काम होगा, दैट इज फंक्शन। जी सर। ठीक है। रिलेशन में ऐसा नहीं होता है। जी सर। एक ही काम करना है, रास्ते बहुत सारे हैं। आपको घर जाना है, आप एयरलाइन से जा सकते हैं, यस सर। आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप बाई बस जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, या पैदल भी जा सकते हैं। यदि नजदीक है बाई फुट, तो बाई फुट जा सकते यस हैं। सर। जी सर। गए कहाँ? घर पे जहाँ जाना था। घर पे। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास, और बहुत सारे देखिए, जैसे हम छोटी छोटी चीजों को बड़ा लेकर के डिस्कस करें। आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में पहले जो विद्यार्थी थे उनको आप नहीं जानते थे। जी सर। लेकिन जैसे ही आप उस क्लास में कुछ दिन जाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे तो आप लोगों के बीच में क्या रिलेशन डेवलप हो गया? जानने लगे, जान पहचान बन फ्रेंडली गया। रिलेशन। रिलेशन। यस सर। जिसको एक रिलेशन डेवलप हो गया, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड। यस सर। जी सर। बोलते हैं, जी सर। दोस्त बोलते हैं। जी सर। तो एक आदमी के एक से ज्यादा, यानी कि बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। जी सर। दोस्त हो सकते हैं। जी सर। ठीक है ना, ये एक लाइव एग्जाम्पल है। यस सर। बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक स्टूडेंट के यदि पेरेंट्स की बात करें
तो वहाँ यूनिकनेस रहेगी, यानी पेरेंट फादर की बात करें जी सर। एक स्टूडेंट का फादर कितने होंगे? एक जी सर मैक्सिमम। तो यहाँ यूनिकनेस की बात है, वहाँ फंक्शन की बात है, और जहाँ मतलब अनबाउंडेडनेस की बात है वहाँ रिलेशन की बात है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपको रिलेशन फंक्शन अच्छे से क्लियर है। यस सर। अब हम बात करते हैं अपना व्यवहारिक एग्जाम्पल की, जो हमने एग्जाम्पल लिया है f(x = x + 10). तो इस पर विचार करते हैं हम। जो है x = 5 पर अपने फलन की सीमा ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 के निकट की वैल्यू, ठीक है, हम इसको एक टेबल में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने x का जो वैल्यू लिया है वो लिया है 9.4.9 जी सर। तथा हमने ले लिया 4.95 जी सर। 4.99 जी सर। 4.995, 5.001, 5.01 एंड 5.1, यानी कि जस्ट 5 के आसपास। जी सर। ठीक है ना। 5.1 भी 5 के आसपास ही है। जी सर। 0.1 भी यही है। जी ठीक है। और 4.9 वेरी वेरी क्लोज टू 5। इस पे हमने वैल्यू निकाल ली फंक्शन की रख करके। तो देखिए हमारे जो है x = जो फंक्शन में हमारे ने फंक्शन लिया है x + 10, ठीक है, ये 4.9 पर इसकी वैल्यू आई। x की वैल्यू रख देंगे और 10 में जोड़ देंगे, तो 4.9 + 10 कितना हुआ? 14.9। इसी प्रकार से दूसरी वैल्यू जो हमारी आई 4.95 को हम ऐड कर देंगे 10 में, तो 14.95। फिर दूसरी वैल्यू को 4.99 को ऐड कर देंगे 10 में, 14.99। फिर हमारे 4.995 को हम ऐड कर देंगे 10 में, तो 14.995 आ जाएगा। इसी टाइप से हम लोग सारी वैल्यू को ऐड करते धीरे धीरे हम लोग सारी वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम f(x) का मान निकाल लेंगे। देखिए f(x) का मान जो है अपना 14.995 से बड़ा, देखा, और 15.0001 से छोटा है। ठीक है। इससे हमें पता लगा कि जो हमारा x है, जब हमारा x जो है ये हमारा 4.995 और 5.001 के बीच में एक ऐसी अप्रत्यक्ष घटना घटित होती है, काल्पनिक चीजें आती है, जिसमें 5 के बाईं ओर, ठीक है, 5 के बाईं ओर x = 5 पर जो फंक्शन है वो हमारा कहाँ पहुंच जाता है? 15 में पहुंच जाता है। यानी कि इसको हम ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 5 माइनस बाईं ओर जा रहा है। जी सर। और fx है अपना, तो ये कितने में चला जा रहा है? 15 के आसपास आ रहा है, क्योंकि 5 जैसे रखते हैं बाईं ओर 15 चला जा रहा है। जी सर। लेकिन इसी काम को यदि हम दाईं ओर की बात करें, जी सर, दाईं ओर की बात करें, जी सर, तो दाईं ओर लिखेंगे लिमिट fx टेंड टू 5 प्लस, 5 प्लस, और यहाँ fx लिख देंगे। अब दूसरे इसमें हम लिमिट x टेंड टू 5 प्लस और फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन अपना कितना है? x + 10, यहाँ वैल्यू रख देंगे तो भी आपका 15 हो रहा है। तो इससे पता लगा हमारा कि हमारी जो बाईं पक्ष की सीमा है, लिमिट है, और जो दाईं पक्ष की सीमा है, दोनों बराबर है। और ये कितना के बराबर है? 15 के बराबर है। जी सर। तो इसे देख करके हमें पता लगता है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है, ये बराबर भी हो सकती है। जी, बराबर दूरी पे भी हो सकती है। ठीक है। हम इसी प्रकार से और सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें ये बताइए, जैसे लिमिट आपने ली, तो क्या हमेशा बाईं लिमिट और दाएं लिमिट बराबर होगी या नहीं? नो सर। सर हमेशा नहीं होती है सर। हमेशा नहीं होती है। इसका कोई उदाहरण है आपके पास? सर यदि कोई फंक्शन, यदि सर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, यदि उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस फंक्शन है जी, तो उसके दाईं तरफ की वैल्यू और उसके बाईं तरफ की वैल्यू दोनों आपस में समान होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। लेकिन कंटिन्यूटी के लिए देखिए, जहाँ तक आप कह रहे हैं कंटिन्यूटी के लिए, जी सर, कंटिन्यूटी के लिए जो होता है, जरूरी नहीं कि दाएं लिमिट और बाएं लिमिट बराबर हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। सर उस पॉइंट पे भी, क्योंकि उस पॉइंट पर वैल्यू को भी डिफाइन करना है। ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन अभी कंटिन्यूटी की तरफ नहीं है, हमारा क्वेश्चन जो है लिमिट की तरफ ही है। जी सर। आज का जो हमारा टॉपिक है केवल लिमिट की तरफ ही है। जी सर। तो हम जानना चाह रहे हैं कि क्या हमेशा हमारी जो लिमिट है, यानी कि सीमा है, वो लेफ्ट हैंड ले या राइट हैंड ले, दाई ले या बाई ले, क्या हमेशा बराबर होगी? नो सर, नहीं होगी। नहीं होगी सर, नहीं होगी। ऐसा कोई उदाहरण दीजिए, आप बताइए कोई ऐसा उदाहरण हो आपके पास। सर नहीं इसलिए होगी कि सर अगर बाईं और हम लिमिट निकाल रहे हैं जी, तो जो फंक्शन दिया गया है उसके ज्यादा हम निकट अगर ले लेंगे जी वैल्यू, जी,
और दाई और उस निकट से जो बाई और निकट लिए उससे थोड़ा ज्यादा आगे ले लेंगे वैल्यू, तो सर यहाँ पे बराबर नहीं हो सकती है। यहाँ पर बराबर नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है। लिमिट के बारे में एक नया और एग्जाम्पल लेते हैं, उस पर और डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये हमारा एग्जाम्पल है fx इजिकल्स टू एक्स प्लस कॉस, यानी कि इस बार हमने ट्रिग्नोमेट्रिक को भी इन्वॉल्व किया है। इस पे हम विचार करते हैं, इसकी लिमिट पे। और लिमिट का है इसमें किस पे चेक करना है हमें, x इजिकल्स टू 0 पे चेक करना है। तो हम इसकी लिमिट चेक करते हैं, ठीक है। जी सर। तो हम इस अध्याय में देखिए, हम लोग क्या है 0 के आसपास। अब 0 के आसपास नेगेटिव में क्या है 0.1 और पॉजिटिव में क्या है 0.1, यानी कि हम अपने फंक्शन को -0.1 से प्लस 0.1 के बीच में, 0 आ गई ना अपनी। जी सर। उस पे चेक करते हैं कि इसका व्यवहार कैसा है। जी सर। ठीक है, उसके प्रीफिक्स में क्या है, ये क्या है हमारा, कि मतलब वैल्यू क्या देता है। ओके, ठीक है, इसको हम व्यवहारिक रूप से। जी सर। तो हम इसको टेबल में भी कर सकते हैं। देखिए, जब हम इसे दूसरे अध्याय में बात करेंगे तो वहाँ हम लोग एक विस्तृत रूप में करेंगे, जिसमें कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व रहेगा। जी सर। लेकिन यहाँ पर हम लोग लिमिट, केवल लिमिट समझने के लिए या लिमिट समझाने के लिए बात करते हैं। अब हम लोग इसमें वैल्यू दिया, एक्स का वैल्यू दिया हमने, एक्स का वैल्यू दिया सबसे पहला वैल्यू, जो कि 0 के जस्ट नजदीक है, लेकिन बाईं तरफ। किस तरफ? बाईं तरफ हमने लिया -0.1, ऋणात्मक 0.1। दूसरा वैल्यू ले लिया हमने ऋणात्मक 0.01, ये भी इसके करीब है। जी सर। तीसरा वैल्यू ले लिया हमने -0.001। जी सर। ये भी व्यवहारिक है। जी सर। उसके बाद ले लिया हमने, अब पॉजिटिव में ले लेंगे 0.001, जी, देन 0.01, देन 0.1। ठीक है सर। हम fx का वैल्यू निकालते हैं। fx हमारा क्या है फंक्शन, x प्लस कोस x। जी सर। ठीक है, तो x प्लस कोस x का हमारा -0.1 पर जो वैल्यू आया है वो आया है 0.985। ठीक है जी सर। दूसरा हमारा -0.01 पर जो वैल्यू आया है वो आया है 0.98995। तीसरा हमारा जो वैल्यू आया है -0.01 पर आया वैल्यू 0.99895। अब पॉजिटिव में बात करते हैं, यानी कि दाई साइड में, इसमें हमारा जो वैल्यू आया है 0.001। ठीक है जी सर। और इस पर आया वैल्यू हमारा 0.01 पॉइंट पर हमारा fx का जो वैल्यू आया है 1.000995। इसी प्रकार से 0.01 पे हमारा जो वैल्यू आया है 1.00995 और 0.1 यानी कि 0.1 पे हमारा वैल्यू आया है 1.0950। अब हम लोग लिमिट के लिए डिस्कस करते हैं, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारी, उसके लिए बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड हम लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव। जी ठीक है, और यहाँ पर fx लिख देंगे। ठीक है, और हमारा फंक्शन है x प्लस कोस x प्लस कोस x। यस सर। जी, तो हम लोग इसको देखते हैं, तो इसमें हम लोग जो है चेक करते हैं। अब हम लोगों की लिमिट निकालनी है ना, तो हम इसको ब्रेक करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रेक करके कैसे, जैसे x प्लस कोस x है, हम इस पूरे की लिमिट निकालनी है, तो हम इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं। यस सर। क्या कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव में, इसको हम दो पार्ट में कैसे बनाएंगे, लिमिट एक पार्ट हो गया x के लिए, जी सर, x टेंड टू 0 नेगेटिव में, प्लस एक पार्ट हो गया लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव कोस x में तोड़ सकते हैं। इसी यही काम हम प्लस में कर सकते हैं। तो प्लस में जब लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x प्लस लिमिट x टेंड टू 0 प्लस कोस x। जी सर। ठीक है, हम दो टाइप से इसकी लिमिट निकाल सकते हैं। जी सर। तो वास्तव में ये चीजें सत्य हैं कि दोनों लिमिट जो कैलकुलेट हम करेंगे, दोनों लिमिट सेम पाएंगी। इससे हम, तो अब यहाँ से हमें एक चीज सीखने को मिली है जी सर, कि यदि हमारा फंक्शन कॉम्पैक्ट है जी या सर, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ टर्म है, तो हम उनकी लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम उनकी लिमिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले लिख रहे हैं लिमिट प्लस होल फंक्शन, जितनी भी सारी टर्म होगी, उसके बाद हम अलग अलग टर्म की लिमिट कैलकुलेट करके उसको ऐड कर देंगे। जी सर। जी सर। तो आज हमने इस क्लास में एक तो लिमिट के व्यवहारिक क्या क्या एग्जाम्पल है उसको सीखा, जी सर, लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको जी सीखा, सर, कितने टाइप की लिमिट होती है उसको सीखा, जी सर, और हम एक फंक्शन जो कि या तो कॉम्पैक्ट हो या फिर वो उसके अंदर बहुत सारी टर्में हैं, उसको लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो है चीजें आज हमने इस अध्याय में हमने सीख ली। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।
तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको लिमिट के बारे में यानी कि सीमा के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि किस तरह से हम डेली रूटीन लाइफ में गणित का उपयोग करके अपने दैनिक जीवन से उदाहरण लेके किस तरह से हम लिमिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इस विषय के बारे में आपको बता रहे थे आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह और साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पे सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।